जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जो यूपीएससी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों हैं। और दोस्तों आप सभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी क्लास को आप जो है एक बार दोस्तों देख लीजिए। आप बहुत ही ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं हम। किस थीम के साथ 5 जनवरी को राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों? इन्होंने पूछा है दोस्तों, किस थीम के साथ 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस मनाया जाता है? पक्षी दिवस दोस्तों। तो राइट टू फाइट, यहाँ पर इन्होंने वो राष्ट्र पक्षी दिवस दोस्तों है इसका मतलब। जैसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बर्ड डे, जो 5 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है डिटेल में दोस्तों, पक्षी दिवस पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रेम जगाने के लिए खास मनाया जाता है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है इसके बारे में, पक्षी दिवस मनाए जाने की शुरुआत पहली बार 2002 में ब्रेन फ्री यूएसए एबिन वेलफेयर गठबंधन द्वारा की थी दोस्तों। इसके बाद भारत समेत सभी देश पक्षी दिवस दोस्तों मनाते हैं। आगे इन्होंने कहा है देम उसी राइट टू फाइट के बारे में। और नोट में दोस्तों कहा है, विश्व प्रवाही दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर के साथ दूसरे दिन शनिवार को मनाया जाता है दोस्तों। आगे कहा है वर्ष 2023 में 13 मई और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी परीक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है दोस्तों? तो वो असम है दोस्तों। आगे कहा है इन्होंने, असम सरकार ने शिक्षा के मूल्यांकन के लिए 5 गुणोत्सव 2024 शुरू की है दोस्तों। आगे और कहा है दोस्तों, ये 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राज्य व्यापी मूल्यांकन जो है वो किया है दोस्तों। और आगे इन्होंने कहा है इनके बारे में, जो इनका आयोजन हुआ है वो 3 जनवरी को हुआ है और 8 फरवरी 2024 तक है। कहाँ से दोस्तों? तो डिब्रूगढ़ जो असम में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों। जनवरी 2024 में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये विकासशील को दोस्तों नियुक्त किया गया है। कहा गया है वरिष्ठ आईएएस दोस्तों, इन्होंने पूछा है आईएएस अधिकारी विकासशील एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक बनाए हैं दोस्तों। और कहा है दोस्तों उन्होंने 1954 के बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी विकासशील अब एडीबी में कार्यकारी निर्देशक हैं दोस्तों। और आगे इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक जिसे बोलते हैं दोस्तों एबीडी एडीबी, जो स्थापना दोस्तों इसकी हुई थी वो 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो दोस्तों है वो मनीला फिलीपींस में दोस्तों रखा गया है, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो कौन सा रहा है दोस्तों? ये चेन्नई रहा था, शायद मैंने आपको बताया था 8वीं क्लास में। और ये 10वीं क्लास है दोस्तों, वो 12वीं है। आगे कहा है इन्होंने, चेन्नई में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष पर शहर 2023 सूचांक में सबसे ऊपर रहा है दोस्तों। और कहा है जो रिपोर्ट जारी करता है वो अवतार समूह द्वारा है। आगे इन्होंने कहा है अवतार समूह द्वारा सिटी एक्लूजन स्कोर सीआईएस के आधार पर भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष पर 2023 जारी किया गया है। और आगे कहा है चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और हैदराबाद भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष पर 5 शहर बनकर उभरे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा, जो यूपीएससी में दोस्तों पूछ सकते हैं दोस्तों। किस राज्य के हस्त निर्मित कालीन और बांचो लड़की के शिल्प को जीआई टैग दिया गया था? तो दोस्तों किसको दिया गया था? ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के खास अदरक समेत 3 उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिया गया था दोस्तों। और कहा है दोस्तों इन्होंने आगे,
ये तीन उत्पाद आदि केकियर, अदरक, तिब्बती निवासवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और बांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लड़की की वस्तुएं हैं दोस्तों, लकड़ी की वस्तुएं हैं। आगे दोस्तों कहा है बांचो लकड़ी शिल्प। अरुणाचल प्रदेश में बांचो जनजाति की संस्कृति की अभिन्न अंग है जो पीढ़ियों से प्रचलित चली हैं दोस्तों। और कहा है इस जाति के कला का उपयोग घरों को सजाने और दोस्तों को उपहार देने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केन्याई एथलीट बिट्राइस चेबेट ने कितने किलोमीटर की दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है दोस्तों। इन्होंने पूछा है दोस्तों केन्याई एथलीट बिट्राइस चेबेट ने कितने किलोमीटर की दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने 5 किलोमीटर जो है की दौड़ में रिकॉर्ड एक नया बनाया है। आगे इन्होंने डिटेल में कहा है केन्या की बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं के 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड का तोड़ दिया है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है इनके बारे में केन्याई एथलीट बिट्राइस चेबेलेट बार्सिलोना में 5 किलोमीटर की दौड़ में 14.13 मिनट का समय लेकर महिलाओं का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और कहा है आगे इन्होंने चेबेट के प्रदर्शन ने 14.19 के मिश्रित दौड़ रिकॉर्ड को भी बेहतर बनाया है जो पहले एथोपियाई धावक एजेगायू तायो द्वारा निर्धारित किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? तायो द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसने दोस्तों इन्होंने पूछा है किसने पृथ्वी विज्ञान नामक योजना का अनावरण किया है दोस्तों। तो दोस्तों किसने किया है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। आगे कहा है इन्होंने कैबिनेट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है दोस्तों। आगे कहा है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी जिसे दोस्तों बोलते हैं पृथ्वी विज्ञान नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है दोस्तों। कब? इसकी लागत जो है दोस्तों वो 4,797 करोड़ रुपए दोस्तों है। कितनी है दोस्तों? 4,797 करोड़ रुपए है। ये कार्यक्रम जो है दोस्तों 2021 से 26 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम में लॉन्च किया है दोस्तों? किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों। इन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिसे बोलते हैं दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों ये कौन है? धर्मेंद्र जी ने की थी। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों तो शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। और आगे इन्होंने कहा है दोस्तों ये भी इस अनूठी पहल का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्राओं को नेतृत्व गुणों के साथ सार्थक बनाना और उन्हें सार्थक अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। और आगे इन्होंने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी जिसे बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट में या नीति 2020 को लागू करने के लिए आधारशिला के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है दोस्तों। किसको किया गया है? जिसे दोस्तों कहा है भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। किसको किया गया है? ये इंदौर को किया गया है दोस्तों। ये इंदौर जो है भोपाल के उदयपुर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के नामांकित किया गया है जो भोपाल राज्य में है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों इसके बारे में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाण जिसे दोस्तों शॉर्टकट में बोलते हैं इंग्लिश में वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन जिसे दोस्तों शॉर्टकट में बोलते हैं WCA के लिए भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। ये 3 शहर हैं दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश जो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, भोपाल मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान में है दोस्तों। दो जो है दोस्तों दो जिले जो हैं इंदौर और भोपाल ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों।
और उदयपुर जो है वो राजस्थान में है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है इनके बारे में नोट में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व आर्द्र भूमि कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन दोस्तों हुआ था। और कहा है दोस्तों इन्होंने विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा और लास्ट भी है, किसे अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो किसको किया गया है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी याद कर लीजिए। किसे अंतरिक्ष विज्ञान के नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों किसको किया गया है? ये प्रोफेसर एडियन एडियन क्रूज को दोस्तों किया गया है, क्रूज। इन्होंने इनके बारे में डिटेल में कहा है दोस्तों, प्रोफेसर एडियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। आगे इन्होंने कहा है इनके बारे में, प्रोफेसर एडियन माइकल क्रूज बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के लिए प्रमुख व्यक्ति हैं दोस्तों। वहीं इन्होंने कहा है यूके और यूरोप में वैज्ञानिक और इंजीनियर लेजर इंटरफेरोमीटर दोस्तों, स्पेस एंटीना दोस्तों जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं LI ऐसे दोस्तों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो एक अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है जिसे 2030 के दशक के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। और कहा है दोस्तों माइकल क्रूज भी इसी मिशन का वर्तमान में हिस्सा भी है दोस्तों।